एनी बोर्जेसन का शव 4 दिसंबर 2005 को स्कॉटलैंड के समुद्र तट पर पाया गया था। एडिनबर्ग पुलिस के लिए मामला सरल था। उन्होंने इसे आत्महत्या माना, लेकिन एनी के परिवार और कई अन्य लोगों के लिए यह सच्चाई से बहुत दूर था। उसके मामले को न केवल गलत तरीके से संभाला गया, बल्कि इसके कारण एक अंधेरी और डरावनी साजिश पर प्रकाश डालते हैं। सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है, यह आत्महत्या नहीं थी। एनी एक बहुप्रतिभाशाली, प्यारी 30 वर्षीय स्वीडिश महिला थी जो 5 भाषाओं को दिल से जानती थी, रग्बी खेलना पसंद करती थी और इसमें सक्रिय थी। एक बैंड जो पूरे यूरोप में बजता था। अच्छी जिंदगी जीने के वादे से लबरेज एक महिला का शव सुबह 8:30 बजे एडिनबर्ग समुद्र तट पर समुद्र में बहकर मिला। बदनामी के साथ खराब जांच के अलावा मार्टिन लेस्ली नाम का एक संदिग्ध व्यक्ति रहस्य की जड़ में है। उसकी मृत्यु से 1 सप्ताह पहले वह उसके स्थानीय स्विमिंग पूल में दिखाई दिया और उससे बाहर जाने के लिए पूछने की कोशिश की। यह मुलाकात सामान्य लग रही थी, हालांकि वह आदमी स्पष्ट रूप से उसकी सभी विभिन्न रुचियों को साझा करता था और बहुत ही लगातार बना हुआ था। यह उससे उसकी पहली मुलाकात भी नहीं थी। वह किसी तरह उसके साथ उसके अक्सर घूमने जाने वाले स्थान यानी मुर्रे फील्ड वॉरियर्स रग्बी क्लब तक चला गया था। ऐसा लगा मानो वह आदमी उसका पीछा कर रहा हो। एनी की सबसे अच्छी दोस्त मारिया जानसन ने कहा, एनी अपने जीवन के अंतिम सप्ताह के दौरान इस व्यक्ति से 2 बार मिली जिसे वह मार्टिन लेस्ली के नाम से जानती थी। पहली मुलाकात में उसे लगभग थोड़ा डर लग रहा था और हमारे आखिरी फोन कॉल के दौरान उसने मुझे मुर्रे फील्ड रग्बी क्लब में एक रग्बी सभा में उसके अजीब व्यवहार के बारे में बताया और उसने मुझे बताया कि उसने अब इससे दूर रहने की कोशिश करने का फैसला किया है। यह मामला जानबूझकर की गई बेबुनियाद जांच और संदिग्ध विवरणों से भरा हुआ है, जिसके कारण कोई भी नौसिखिया जांचकर्ता एनी की मौत को आत्महत्या मानने से बच सकता था। इससे स्वीडिश पुलिस का व्यवहार और भी चिंताजनक हो गया। एनी के सेलफोन से पिछले 3 दिनों के सभी फोन कॉल रिकॉर्ड मिटा दिए गए थे। उसकी मां गुजे बोर्जेसन और सबसे अच्छी दोस्त मैरी ने उसके साथ कई बार फोन पर बातचीत की, जहां एनी ने उन्हें बताया कि उसे कुछ बातों का ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, बल्कि एनी के ईमेल रिकॉर्ड भी पूरी तरह मिटा दिए गए। यह कोई सामान्य मामला नहीं था, यह काफी भ्रामक साबित होगा। दोनों व्यक्ति निश्चित नहीं थे कि यह आकृति पुरुष है या महिला। वे इतनी दूर से नहीं देख सकते थे, लेकिन निसंदेह पुलिस ने भी उनसे कभी नहीं पूछा। फ्रैंक ने इस बात को भी आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि अन्य गवाहों ने एनी को शाम 4:30 पार समुद्र तट पर राहगीरों से बात करते देखा था। इस प्रकार पुलिस ने जानबूझकर समय सीमा के बीच टकराव को नजरअंदाज कर दिया और आत्महत्या की कहानी पर विश्वास करने का फैसला किया। सबसे अच्छी बात यह थी कि अन्य राहगीर 100% निश्चितता के साथ कह सकते थे कि जिस व्यक्ति से उन्होंने बात की थी वह वास्तव में एनी ही थी। एनी के हाथों पर मिले अज्ञात डीएनए की किसी ने जांच नहीं की। जब उनका शव मिला तो कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था और न ही कोई फोरेंसिक टीम बुलाई गई थी। यह प्रोटोकॉल पुलिस मानकों के खिलाफ है, जिससे हर किसी को आश्चर्य हो रहा है कि पुलिस मामले को दबाने पर इतनी क्यों तुली हुई थी। पुलिस ने एनी के बैग से गायब हुए सामान पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। एनी हमेशा अपने साथ एक फिलोफैक्स रखती थी, जिसमें उसके प्रियजनों के लिए संपर्क जानकारी होती थी। किसी ने जानबूझकर उसे उसके शरीर से हटा दिया था, यहां तक कि एक कनिष्ठ पुलिसकर्मी भी मौत को संदिग्ध मान लेगा। फिर भी स्कॉटलैंड पुलिस ने ऐसा नहीं किया। शव परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि एनी के शरीर को तुरंत दफनाने वाले स्वीडिश उपक्रमकर्ता ने उसके शरीर का निरीक्षण करने पर जो पाया था उसे नजरअंदाज करते हुए मामूली खरोंच और चोट के निशान पाए गए। एनी के शरीर पर दाहिनी बांह पर गहरी और कठोर चोट के निशान थे। एनी का परिवार उस न्याय के लिए संघर्ष किए बिना आराम नहीं करने वाला था जिसके वे हकदार थे। एनी की सबसे अच्छी दोस्त मारिया जानसन को डरावने साइलेंट फोन कॉल आते रहे और उसका अकाउंट कई बार हैक किया गया। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे जल्द ही एक चौंकाने वाली जानकारी मिली जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। एनी एक गुप्त खोजी पत्रकार थी
और क्रिस्टीना बोरजेसन के नाम से जानी जाती थी। उसने अमेरिका और उसकी राज्य एजेंसियों, विशेष रूप से CIA की प्रतिपादन प्रथाओं की आलोचना करते हुए कई लेख लिखे थे। वह वर्तमान में ढीली जांच तकनीकों के साथ विदेशी अपराधियों को विदेश भेजने में स्कॉटलैंड की भूमिका की जांच कर रही थी, एक अवैध प्रथा जिसका उद्देश्य अपराधियों को यातना देना आसान बनाना था। एनी के लिए न्याय की मांग करने के लिए 3000 हस्ताक्षर वाली मजबूत याचिका के बावजूद स्कॉटिश संसद उनकी दलीलों को खारिज करती रही। एनी के प्रियजन तब से अभियान चला रहे हैं और उन्होंने उस न्याय प्रणाली में आशा खो दी है जो उनकी चिंताओं को केंद्र में रखती है। जिस स्थान पर एनी की मृत्यु हुई, उस स्थान पर एक अज्ञात व्यक्ति ने एक पट्टिका लगा दी जो आज भी वहीं लगी हुई है। इसमें लिखा है, एनी बोरजेसन, जन्म 7 फरवरी 1975 और 4 दिसंबर 2005 को मृत पाई गईं। अफसोस की बात यह है कि उनके प्रियजनों को कभी पता नहीं चला कि एनी बोरजेसन क्यों और कैसे मरी।